नमस्कार दोस्तों। जो अपन चरक संहिता के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें अपन अभी सॉल्व करने जा रहे हैं जनवरी 2024 का पेपर, जो रिसेंट पेपर है उसको। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ज्वर के पूर्व रूप लिखे। तो ज्वर के पूर्व रूप क्या क्या होते हैं? इसका आंसर में अपन लिख सकते हैं आलस्य, नेत्र में आंसुओं का होना, जम्भाई, शरीर में गुरुता, क्लम, और एक बहुत कॉमन जो है अग्नि, धूप, वायु, ज्वल। इसमें अनिश्चित रूप से इच्छा और द्वेष का होना, मतलब कि कभी इन चीज़ों की इच्छा होना और कभी इनसे द्वेष होना, कभी इनसे प्रेम होना और कभी इनसे द्वेष होना। अन्न का ठीक से ना पचना, इंडाइजेशन टाइप की सिचुएशन बन सकती है। मुख का स्वादु होना, है ना, मुख में मधुरता, स्वादुपन उसको महसूस होगा। बल और वर्ण की हानि भी होगी। इसके साथ साथ स्वभाव में कुछ परिवर्तन, ये ज्वर के पूर्व रूप है। ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो इनने पूछा था, वात व्याधि का सामान्य चिकित्सा सिद्धांत लिखना था। तो वात व्याधि में सामान्यता का लिखेंगे, जैसे कि अगर प्योर वातिक है वो डिसीज, तो वहाँ पर स्नेहन सबसे अच्छा काम करेगा। देखो, निरुस्तंभ, निरुस्तंभ अर्थात आवरण रहित केवल शुद्ध वायु से रोग उत्पन्न हुआ तो सर्वप्रथम घृत, वसा, तेल, मज्जा आदि स्नेहों को मिलाकर चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। तो अगर शुद्ध वातिक है, कोई आवरण नहीं है वहाँ पर, तो घृत, तेल, वसा, मज्जा इनको मिलाकर अपन को वहाँ पर चिकित्सा करनी है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है साध्यता असाध्यता रक्त पित्त का वर्णन करना है अपन को। तो अगर रक्त पित्त साध्य है तो उसमें क्या क्या, मतलब कि साध्य रक्त पित्त में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो, 1 मार्ग से रक्त पित्त का निकलना, अगर 1 मार्ग से निकल रहा है, रोगी बलवान है, अत्यधिक वेग से रक्त का न निकलना, ये साध्यता के लक्षण है। नूतन नूतन रक्तपित्त उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि जो रक्त आ रहा है वो नया ही है। शुक्र काल, जैसे कि हेमंत है, शिशिर ऋतु है, ये शुक्र काल है, अगर इसमें होता है तो ये साध्य है ना। और उसमें बहुत ज़्यादा उपद्रव भी नहीं आ रहे हैं, तो उसको साध्य माना जा सकता है। अगर असाध्य है रक्तपित्त, तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। देखो, जो रक्तपित्त ऊपर और नीचे दोनों मार्ग से अत्यधिक वेग से निकलता हो, जो रक्तपित्त ऊपर की ओर से भी और नीचे की ओर से दोनों मार्ग से निकल रहे और बहुत अत्यधिक वेग से निकल रहे हैं। निकला हुआ रक्त मुर्दे की गंध के समान हो, है ना। तो जो मुर्दे की जो सड़ी लाश होती है उसके समान उसकी गंध आ रही है, अत्यधिक काला हो, कफ और वात दोनों दोष से अनुकूल हो, है ना। अगर वात और कफ दोनों दोष इन्वॉल्व में उसमें, तो ये बहुत असाध्य है बेसिकली। जो रक्तपित्त कंठ में आकर रुक जाए और सभी उपद्रव से युक्त हो, है ना, कंठ में आकर रुक जा रहा है और बहुत सारे उपद्रव उसमें देखने को मिल रहे हैं। निकला हुआ रक्त में हल्दी का रंग तथा नील, हरा, ताम्र वर्ण दिखाई पड़े, है ना। अगर बहुत सारे कलर्स के वेरिएशन दिख रहे हैं, अगर पित्त के कारण तो होता ही है रक्तपित्त, अगर वहाँ पर पित्त का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है तो ये असाध्य माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं, वातज गुल्म की चिकित्सा लिखना है। तो वातज गुल्म में क्या लिखना है, देखो इसके सिद्धांत में क्या लिखा है, रुक्ष आहार विहार एवं अत्यधिक व्यायाम करने से उत्पन्न वातजन्य गुल्म। अगर वातज गुल्म की चिकित्सा लिखना है तो रुक्ष आहार विहार के कारण ही हुआ होगा, तो इससे अगर गुल्म उत्पन्न हुआ जिसमें तीव्र वेदना होती है, मल अपान वायु रुक गई हो, ऐसे गुल्म में सर्वप्रथम स्नेहो द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। तो वातज गुल्म में सर्वप्रथम काय के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए, स्नेहो द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद में वातिक गुल्म में ब्रहण का प्रयोग कैसे करेंगे, ब्रहण भी तो कराना ही पड़ेगा। अगर अपन स्नेहन कर रहे हैं बेसिकली, तो उसका ब्रहण भी कर रहे हैं। तो ब्रहण मतलब कि देखो क्या कराना है, इसको कैसे कराना है। वातिक गुल्म में ब्रहण का प्रयोग वात जन्य गुल्म में यदि वात और मल का विबंध हो पर अग्नि दीप्त हो तो स्निग्ध, उष्ण और ब्रहण अन्नपान का सेवन करना चाहिए, है ना। तो अगर मल का भी विबंध है वहाँ पर, लेकिन अग्नि अच्छी है, अगर अग्नि अच्छी है तो वहाँ पर अपन को स्निग्ध, उष्ण ऐसे पदार्थों का सेवन करके उसको ग्रहण करा सकते हैं, क्योंकि वो वातज गुल्म है। इसके बाद में फिफ्थ क्या है, श्वास का चिकित्सा सूत्र लिखना है। तो श्वास हिक्का, इसमें भी अपन लिख सकते हैं। देखो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, स्नेहन करना है ना। सेंधव और तिल तेल मिला के वृक्ष पर मर्दन करना है ना। तो स्नेहन करना है कहाँ पर, वृक्ष स्थान पर सेंधव और तिल तेल से। इसके बाद में स्वेदन करना है, स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी प्रस्तर संकर स्वेदन यहाँ पर बताया गया है ना। तो श्वास रोग में
स्नेहन के साथ साथ स्वेदन भी बताया गया है। वृक्ष पर मर्दन करने के लिए बताया गया है, तिल तेल और सेंधव मिलाकर, है ना। कफ वर्धक आहार विहार, है ना, कफ बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन करना है। मृदु वमन के साथ साथ धूम्रपान देना है ना। इसके बाद में पांडु का पूर्व रूप लिखना है अपन को। तो पांडु के पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? देखो, पांडु रोग में हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। पांडु रोग के पूर्व रूप में हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, शरीर का रूक्ष होना, पसीने का न आना, शरीर में थकावट प्रतीत होना, है ना। तो ये 4 लक्षण यहाँ पर अपन को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? हृदय की धड़कन बढ़ जाना, शरीर का रूक्ष होना, पसीने का न आना और शरीर की थकावट प्रतीत होना। इसके बाद में कामला का चिकित्सा सूत्र पूछा था। तो कामला का चिकित्सा सूत्र क्या है? कामलेतु विरेचनम, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर मृदु विरेचन करने को बताते हैं ये, है ना। चिकित्सा सूत्र क्या है? मृदु विरेचन इसका है ना। इसके बाद में स्नेहपान की मात्रा। तो स्नेहपान कितने अवधि तक के कराना चाहिए, इसकी क्या मात्रा होती है? देखो, स्नेहपान मर्यादा अपन इसमें लिख सकते थे, कम से कम 3 दिन तक, अधिक से अधिक 7 दिन तक के स्नेह का पान कराना है, क्योंकि 7 दिन के बाद स्नेह साथ में हो जाता है। इसके बाद में 9th क्वेश्चन है मदन फल के योग लिखने के लिए। तो मदन फल के 133 योग का निर्देश किया गया है। इसमें कषाय के द्वारा 9 योग, मात्रा में 8 योग, दुग्ध और घृत में 5 योग, फार्णित में 1 योग, चूर्ण में 1 योग, है ना। नस्य के लिए 1 योग, वर्ती क्रिया के 6 योग, है ना। लेह में 20 योग, मोदक में 20 योग, उत्कारिका, है ना, जो कचौरी जिसको बोलते हैं, कचौरी जैसे, है ना, उत्कारिका में 20 योग, शशकुली में 16 योग, पूप के भी 16 योग और शाडव के 10 योग, है ना। तो ऐसे करके टोटल 133 योग होते हैं। इसके बाद में मात्रावस्थी के गुण लिखने को बोला था। तो मात्रावस्थी के गुण क्या क्या होते हैं? ये बल वर्धक होती है ना, बल को बढ़ाने वाली होती है। सुख से उपचार करने योग्य, सुख मतलब कि यहाँ पर मात्रावस्थी में अपन कम मात्रा देते हैं, तो ये सुख से उपचार करेगी। सुखपूर्वक मल मूत्र का त्याग कराने वाली, है ना। तो मल मूत्र का जो वेग है उसको सुखपूर्वक लाने वाली बोल सकते हैं। ब्रहण और वात रोग नाशक होती है। ब्रहण तो होती है और वात रोग का भी नाश करती है। इसके बाद में अपन चलते हैं जनवरी 2023 के पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था रक्तपित्त की परिभाषा लिखने को। तो रक्तपित्त में अपन इसकी निरुक्ति टाइप की लिख सकते हैं। रक्तपित्तम महागदम महावेगम अग्निवश शीघ्रकारी च, है ना। तो ये अग्नि के समान शीघ्रता से फैलने वाला महागद, है ना, इसकी संज्ञा दी गई महागद और महावेग से आने वाला, ठीक है। रक्तपित्त की निरुक्ति यहाँ पर लिख सकते थे अपन, संयोगा दूषणा ततु सामान्यम गंधवर्ण्य और रक्तपित्त माक्यताम रक्तपित्त मनीषी भी, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कुष्ठ के पूर्व रूप लिखने को। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बेसिकली पिछला वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन था। देखो, स्पर्श का अज्ञान होना, है ना, श्वेत का अति आना या फिर ना आना, है ना, वैवर्णता देखने को मिलेगी, कोट दैट इज चकत्थे मिलेंगे उसके शरीर पर, है ना, लोमहर्ष, है ना। इसके साथ साथ कंडू, तोद, श्रम, क्लम, व्रण, शूल, है ना, ये सब अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में जलोदर के लक्षण, असाइटिस के क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? देखो, भोजन में अनिश्चितता, मतलब कि भोजन करने की उसकी इच्छा नहीं होगी। पिपासा की वृद्धि, प्यास लगेगी उसको बहुत ज़्यादा। गुदा से जल का स्त्राव, शूल, श्वास, कास, दुर्बलता, है ना, ये सब यहाँ पर। उदर के ऊपरी भाग में नाना प्रकार की रेखा और सिराओं की व्याप्ति होगी। उदर के जो ऊपरी भाग है वहाँ पर बहुत सारी सिराएं वहाँ पर उसको देखने को मिलेगी, रेखाएं वहाँ पर देखने को मिलेगी उसके उदर पर। स्पर्श करने पर जल से भरा हुए मशक के समान उदर में स्त्रोभ होगा, है ना, इरिटेशन फील होगा उसमें। जब अपन उसके परकशन जिसको बोलते हैं अपन, परकशन एग्जामिनेशन, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, उसको यहाँ पर कराएंगे। अर्थात पेट के एक पार्श्व पर हाथ रखे और दूसरे पार्श्व पर
अंगुली से ताड़न करे तो दूसरे हाथ से तल प्रदेश में जल की तरंग का अनुभव होगा, है ना। तो वेव्स वापस फील होगी जब अपन एक पार्श्व पे हाथ रखेंगे और दूसरे पार्श्व पे अंगुली से ये करेंगे, तो ताड़न करेंगे। तो इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है कास के भेद। तो 5 प्रकार के कास बताए गए, वातज, पित्तज, कफज, क्षयज और क्षतज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र लिखना है अपन को। चिकित्सा सूत्र में क्या लिखते हैं पांडु रोग के, सर्वप्रथम स्नेहन करना है, उसके बाद में तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा संशोधन करना है। सर्वप्रथम क्या करना है, स्नेहन करना है, उसके बाद में तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा संशोधन करना है। और कामला में तो विरेचन करना है, कामली तो विरेचनम। इसके बाद में शुक्र प्रवृत्ति के हेतु यहाँ पर अपन को लिखने को बोला था। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अपन ने 2-3 बार तो सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। इसके क्या क्या प्रवृत्ति के हेतु है, हर्ष, तर्ष, वीर्य की सरता, वीर्य की पिछलता, वीर्य की गुरुता, वीर्य का अणु होना, छोटा होना, प्रवण भार और शुक्र को प्रेरित करने वाली वायु का शीघ्रगामी होना, है ना। तो जैसे कि हर्ष है, तर्ष है, ये अपन को याद रखने हैं, मतलब कि जो बेसिकली जो वर्ड है ना, टर्मिनोलॉजी, ये याद रखनी है। इसके बाद में बस्ती नेत्र के दोष। तो बस्ती नेत्र के 8 दोष बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, रस्व, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रमाण से छोटा होना, रस, है ना। प्रमाण से लंबा होना, पतला होना, मोटा होना, अधिक पुराना होना, है ना, अधिक पुराना होना भी दोष है। इसके बाद में नेत्र और बस्ती का बंधन शिथिल या ढीला होना, है ना, जो बस्ती का अपन जो बांध रहे वो ढीला या फिर शिथिल होना। पार्श्व में छिद्र, टेढ़ा होना, ये 8 दोष इसमें पाए जा सकते हैं। इसके बाद में राजक्ष्मा के निदान अपन को यहाँ पे लिखने थे। राजक्ष्मा के निदान सबसे पहला साहस होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, अयथावत आरंभ, अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना। शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना साहसी होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा है तो अपन को ऐसे ही लिखना है कि शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना, अयथावत बल। इसके बाद में सेकंड क्या है, मल मूत्र की वेगों को रोकना, मतलब कि वेग का धारण करना, धातुओं की क्षयता और विषम भोजन करना, ये यक्ष्मा के 4 कारण हैं। इसके बाद में गदरसी रोग के प्रकार पूछे थे। तो गदरसी रोग के 2 प्रकार होते हैं, वातज और वात कफज। इसके बाद में 10th क्वेश्चन है, रसायन की परिभाषा लिखने को बोला था। तो रसायन की परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन, उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है उसे रसायन कहते हैं, है ना। तो उत्तम रस आदि धातु मतलब कि जो श्रेष्ठ रस आदि धातु है उसको प्राप्त करना, उसकी वृद्धि करना, वही रसायन है। तो इसके गुणों में अपन लिख सकते हैं कि दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुण व प्रभवर्ण, स्वर, औदर्य, देह इंद्रियम बलपरम, वाक सिद्धि, प्राण सिद्धि, कान सिद्धि, कांतम लभते ना रसायन, लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, है ना। तो इसके गुणों में अपन ये लिख सकते थे। तो 2 चीज़ें सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।